गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। आइए आज हम लोग अपने नंबर सिस्टम में अगला थ्योरम पढ़ने वाले हैं। चलिए, उस थ्योरम का नाम है विल्सन थ्योरम। कल मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम के बारे में अच्छे से सब कुछ बताया था, तो आज का टॉपिक डालिए विल्सन थ्योरम। तो आज हम लोग दो थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक थ्योरम का नाम है और दूसरा थ्योरम बिना नाम का है, लेकिन वो थ्योरम है। ओके, चलिए। विल्सन थ्योरम आपका क्या होता है? अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, इट इज इक्वल्स टू -1। -1 क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा। और अगर रिमाइंडर आपका -1 आता है तो आप लोग क्या करते हो? उसके अंदर n जोड़ते हो ना। तो मैंने अगर n यहाँ पे ऐड किया तो n-1 आपका रिमाइंडर बन जाएगा। ओके, आपका रिमाइंडर क्या बन जाएगा? n-1, मतलब यही जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यही चीज जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ओके, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या मिल सकता है? लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। एग्जांपल मिल जाएगा आपको 126 फैक्टोरियल, 126 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 127। आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? आप लोग ऊपर लिख सकते हो 127 माइनस का 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 127। अब यहाँ पे क्या होगा? 127 तो 127 के साथ भाग होके निकल जाएगा, बच्चे आ गया -1। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आएगा? -1 आएगा। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका? -1 आएगा थ्योरम से। या फिर क्या आएगा? 127 -1 मतलब 126 आएगा आपका रिमाइंडर। बट पॉजिटिव रिमाइंडर ही ज्यादातर एग्जाम में दिया होता है। कभी 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 पूछ लेता है कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर भी पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, चलिए। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ये थ्योरम बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ओके, फाइंड द रिमाइंडर। ये 190 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 191। ओके, अब इसमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो? 191 माइनस का 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 191। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको? रिमाइंडर आपको मिल जाएगा -1 या फिर -1, और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको? 190 मिल जाएगा। ओके, 191 माइनस का 1। ओके, तो आपको दो रिमाइंडर मिल जाएंगे। सिंपल थ्योरम था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो विल्सन थ्योरम आप लोग याद रखना। अगर फैक्टोरियल देके आपको कभी रिमाइंडर पूछा जाए तो आपको विल्सन थ्योरम पहले देखना है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे नए थ्योरम के ऊपर। ये थ्योरम का नाम नहीं है, सिर्फ इसके टाइप को आप लोग याद रखना। यदि आपको ऐसा कुछ दिया जाए ax प्लस के रेस टू एन डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू k रेस टू n, आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। समझ गए? क्या आएगा? ये आपका रिमाइंडर आएगा। यदि आपका ऐसा लिखा जाए ax माइनस के द होल पावर n डिवाइडेड बाय a, इट इज इक्वल्स टू माइनस के रेस टू n, आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, मतलब कि ऊपर ऐसा कोई नंबर है, ऊपर ऐसा कोई नंबर लिया गया है जिसको नीचे वाले टर्म में लिखा गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 लिखता हूँ और नीचे में अगर 6 लिखूं तो ऊपर में क्या लिख सकता हूँ? 6 चौक 24 प्लस 1 25। मतलब ऊपर मेरा क्या, ऊपर मैंने 6 के मल्टीपल में लिखा, मतलब जो नीचे में मेरा नंबर दिया गया मैंने उसके मल्टीपल में ऊपर वाले नंबर को चेंज कर दिया। समझ गए? मैंने उसका एक इक्वेशन बना दिया। तो ऐसे ही सेम काम आपको इसके अंदर करना है। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। इन केस कि अगर आपको k की वैल्यू दी जाए, मान लो कि आपके k की वैल्यू अगर 1 हो, आपके k की वैल्यू अगर 1 हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये जो पहला वाला है ये आपका क्या बन जाएगा? देखिए, ये आपका क्या बन जाएगा? ax प्लस 1 होल रेस टू n डिवाइडेड बाय इट इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा इसका? 1 रेस टू n। ओके, अब 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा, कोई इशू नहीं है।
बट अगर यहाँ पर आपका के की वैल्यू 1 हो, अगर इसके लिए के की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर बातें आपकी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगी, बातें आपकी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि देखिए ax माइनस 1 द होल पावर n डिवाइडेड बाय a इट इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर क्या था इसका, -1 की पावर n रिमाइंडर था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ये मैटर करती है मेरी, क्योंकि n की वैल्यू अगर मेरी इवन हुई तो रिमाइंडर मेरा प्लस आएगा, और अगर मेरे n की वैल्यू ऑड हुई तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, -1 आएगा। रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, +1 आएगा यदि n मेरा क्या हुआ, n मेरा इवन हुआ तो, या फिर रिमाइंडर मेरा -1 आएगा यदि n मेरा क्या हुआ, ऑड हुआ तो समझ गए। ये आपको याद रखना, ये एक स्पेशल केस का क्वेश्चन बन जाता है, जिसके थ्योरम का नाम नहीं है, केवल आप लोग इसको ax प्लस k के फॉर्म से याद रख सकते हो। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो चलिए इसके प्रूफ को भी हम लोग करके देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर पहले मैं प्लस वाले का प्रूफ करता हूँ, ax प्लस के रेज टू n डिवाइडेड बाय a इट इज इक्वल्स टू, ये पावर n का मतलब क्या होता है, ये पावर n का मतलब होता है कि हमने अंदर वाले मतलब इस ये जिसका भी पावर है उसको कितनी बार लिखा है, तो ये n टाइम्स मेरा आएगा। ओके, तो ax प्लस के मल्टीप्लाई बाय ax प्लस के मल्टीप्लाई बाय ax प्लस के, कितनी बार, n टाइम्स। ओके, कितनी बार, n टाइम्स डिवाइडेड बाय a। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अगर मैं सेपरेट सेपरेट भी डिवाइड करने जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, अगर मैं सेपरेट सेपरेट भी डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से a का ax निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा, यहाँ पे k बचेगा, यहाँ पे k बचेगा। ओके, तो k इंटू k इंटू k इंटू कितनी बार, n टाइम्स। ओके, n टाइम्स डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, k रेज टू n डिवाइडेड बाय a, k रेज टू n डिवाइडेड बाय a। ओके, k रेज टू n डिवाइडेड बाय, अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर देखो ax प्लस k डिवाइडेड बाय a। अब मैंने नीचे वाले के मल्टीपल में ऊपर, नीचे वाले के नंबर के मल्टीपल में ऊपर वाला नंबर लिखा है, तो ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 25 लेता हूँ डिवाइडेड बाय 6 लिखता हूँ, तो 6 चौक 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये जो k की वैल्यू है ये हमेशा a से छोटी ही रहेगी, k की वैल्यू हमेशा a से छोटी ही रहेगी। ओके, जैसे कि मैं अगर और कोई नंबर लेता हूं, मैंने लिया 28 डिवाइडेड बाय 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 तिया 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ भी मेरे क्या है, एक की वैल्यू 9 से छोटी है ना, मतलब k की वैल्यू मेरे a से छोटी है। समझ गए आप लोग, कोई इशू नहीं है। तो अगर यहाँ पे k रेज टू n मेरा a से छोटा है तो रिमाइंडर मेरा क्या बन जाएगा, k रेज टू n ही तो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा, क्योंकि मैं अगर 1 को 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा 1 ही तो आएगा। समझ गए, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरा, k रेज टू n बन जाएगा। ओके, चलो, बहुत बेसिक थ्योरम था, सिंपल थ्योरम था, तो प्लस वाला तो समझ गया। अब आते हैं माइनस वाले के ऊपर। ओके, अब क्या आते हैं, अब माइनस वाले के ऊपर आते हैं हम लोग। चलो, ax माइनस के रेज टू n डिवाइडेड बाय a, सेम वैसे ही करना है आपको, लेकिन नोट्स में ऐड करके लिख लो, ax माइनस का k इंटू ax माइनस का k इंटू ax माइनस का k इंटू, अब तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स जाएगा ये। ओके, द होल डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ax निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस के बचेगा, यहाँ पे माइनस के बचेगा, यहाँ पे माइनस के बचेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा आपका, माइनस के इंटू माइनस का के, कितनी बार, n टाइम्स। ओके, कितनी बार, n टाइम्स। ओके, डिवाइड बाय a। अब बोलना मत सर ये प्लस भी तो होगा कि माइनस माइनस प्लस, गलत, वो तो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो प्लस बनेगा माइनस बनेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस के द होल पावर n डिवाइडेड बाय a, और मैंने अभी आपको बताया k हो या फिर माइनस के हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, a से छोटे ही होंगे। समझ में आ गया आपको, दोनों के दोनों a से छोटे ही होंगे। ओके, और k और माइनस के में छोटा कौन होगा, माइनस के छोटा होगा। ओके, तो रेयर केसेस में ये कंडीशन भी आपको पूछ सकता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन कभी आता नहीं है। ओके, चलिए,
तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका k⁻n मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके n की वैल्यू इवन हुई तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, k आएगा। नहीं तो आप लोग एक काम करो, k प्लस k लिखो, छोड़ो। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी आपकी, इवन होगी, ओके। और यहाँ पे माइनस के आएगा और यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या होगी, ऑड होगी। समझ गए? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रूफ आपको याद रखने हैं। अब आइए सीधा हम लोग सवालों पे चलते हैं। चलिए सवालों के ऊपर चलिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। 17⁻208 डिवाइडेड बाय 16, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 39⁻126 डिवाइडेड बाय 38, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। 37⁻126 डिवाइडेड बाय 38, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। 79⁻67 डिवाइडेड बाय 80। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। 83 डिवाइडेड बाय 28, पावर में लगा दो 83, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिए तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं सारे हम लोग। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 को नीचे वाले टर्म के मल्टीपल में चेंज करना, ऊपर कुछ तो बनना चाहिए। तो इसको मैं 16 इंटू 1 प्लस 1 नहीं लिख सकता, 16 इंटू 1 प्लस 1 द होल पावर 208 डिवाइडेड बाय 16। प्लस 1 का पावर क्या है मेरा, इवन है, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 38 इंटू 1 प्लस 1 द होल पावर 126 डिवाइडेड बाय 38। इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 1 आएगा, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 37, ऊपर वाले नीचे वाले के टर्म में लिखना है आपको, ओके। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 38 इंटू 1 माइनस का 1 मेरा क्या बनेगा, 37 बनेगा, तो होल पावर 126 डिवाइडेड बाय 38, ओके। चलिए तो -1 का पावर 126, पावर इवन है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, +1 आ जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख सकता हूँ 80 इंटू 1 माइनस का 1 तो होल पावर 67 डिवाइडेड बाय 80, ओके। यहाँ पे क्या है, -1 का पावर 67 है, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या होगा, -1 होगा। बट मैंने आपको बताया रिमाइंडर कभी -1 नहीं होता। -1 अगर कभी रिमाइंडर आपका नेगेटिव आया तो आप लोग यहाँ पे क्या होगा, आप लोग यहाँ पे डिवाइजर को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 79 मिल जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर ऐड करके लिख लो, ओके। इन केस रिमाइंडर अगर आपका नेगेटिव है, रिमाइंडर अगर आपका नेगेटिव है, तो आप लोग उसके अंदर डिवाइजर को ऐड कर दोगे, मतलब a माइनस के, कितना, a माइनस के क्या होगा आपका, रिमाइंडर होगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लेवल चेंज कर दिया, ओके। 28 और ऊपर लिखा है 83, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो 28 3 क्या होता है आपका, 84 होता है। तो 84 -1 क्या होता है आपका, 83 होता है। तो 28 3 माइनस का 1 द होल पावर 83 डिवाइडेड बाय 28। अभी मैंने आपको बताया कि आपका रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा या फिर a माइनस के होगा, ओके। क्या होगा, a माइनस के होगा। तो 28 आपका a है, -1 आपका k है, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 28 माइनस का 1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 27 आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। समझ गए? या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इसका रिमाइंडर -1 आएगा, जिसके अंदर आप लोग डिवाइजर 28 जोड़ोगे तो ये आपको 27 मिल जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर छठवा लिखो। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या है आपका? 95 रेस टू 97 डिवाइडेड बाय 31। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस केंद्रों के, चलिए 2014 में। सवाल देखिए यहाँ पर, 95 को मैं 31 के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ओके, 31 3 से कितना होता है? 93 होगा, एंड प्लस 2 होगा तो 95 मेरा बन जाएगा। रेस टू 97 डिवाइडेड बाय 31। अब यहाँ पे देखिए, अब इतना टर्म तो मेरा निकल जाएगा। मैंने क्या बोला था? के रेस टू एन मेरा क्या होगा? के रेस टू एन मेरा क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 रेस टू 97, 2 रेस टू 97 मेरा क्या होगा? 31 से बड़ा होगा। जब तक मेरा रिमाइंडर 31 से बड़ा आएगा तब तक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 97 को मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि नीचे 31 दिख रहा है और मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि 2 के कुछ तो पावर में 32 भी आता है, तो 31 32 लगभग लगभग है, तो मैं अपना ट्रिक यहाँ पे बैठा सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 95 यहाँ पे करता हूँ। ओके, इसको मैं 95 करता हूँ इंटू 2 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 31। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू 5 द होल पावर। 5 कॉमन निकालें तो 5 एकम 5, 5 9 45 इंटू 2 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 31। इट इज इक्वल्स टू 2 रेस टू 5 मेरा क्या होता है? 32 होता है। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 31 इंटू 1 प्लस 1 रेस टू 19, 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाय 31। अब यहाँ से तो रिमाइंडर मेरे को 1 मिल जाएगा, इतने पूरे का बच क्या जाएगा मेरा? 4/31। तो रिमाइंडर कितना आया मेरा? 4 आया। समझ गए? तो सवाल आपका कैसे भी पैटर्न चेंज कर सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि यदि 17:200 को 18 से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल है, बताइए शेषफल क्या है? 4 ऑप्शंस लिखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2। ये आपका मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलिए 17:200 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 18 बोला गया। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, तो आप लोग लिख सकते हो 17 इंटू 1 प्लस 1 पावर 200 डिवाइडेड बाय 18, इट इज 1:200। देखिए, आप ऐसे सवालों को ना लिखना छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को कब तक आप लोग एक एक स्टेप लिखते बढ़ोगे जब आपको मालूम है कि आपका आंसर एक ही आना है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज अच्छे से 2 थ्योरम पढ़े हैं, तो आपको इस एक थ्योरम के ऊपर मैं होमवर्क क्वेश्चन भी देते हुए जाता हूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां ना आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लिखिए। यदि यदि 7:101 को 48 से विभाजित किया जाए, 48 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल है, तो शेषफल है। 4 ऑप्शंस लिखिए इसके। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 2। ओके, नॉट 12। चलिए, तो ये आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, यदि 9:6 माइनस 11 को डिवाइड किया जाता है 8 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? तो मेरा
रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ऑप्शंस देके जाता हूँ मैं यहाँ पर भी आपको, 4 ऑप्शंस लिखे आपके ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शंस के आपके 5, 6, 2 और 3। ओके, तो ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। आपने क्या क्या पढ़ लिया, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और ax प्लस माइनस वाला केस पे आपने पढ़ लिया। अब आपका एक थ्योरम ऑफ ऑल फादर, मतलब फादर ऑफ ऑल थ्योरम्स बचा है, यूलर्स थ्योरम। अगर कुछ थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, अगर कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, तो सीधा अप्लाई कर दो उसके ऊपर, यूलर थ्योरम आपको आंसर मिल जाएगा, फादर ऑफ ऑल थ्योरम्स। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए और अच्छे से रिवाइज करके आना आप लोग। इस थ्योरम को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि विल्सन थ्योरम आपका सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ दे सकता है। ओके, क्योंकि विल्सन थ्योरम पे कोई मुश्किल सवाल बन ही नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर बन सकता है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।